कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो। आप लोग ताली बजा करके स्वागत करेंगे। जो अभी उद्घाटन हुआ कैसे हुआ, मोमबत्ती जला करके। मोमबत्ती जलती है, उससे लौ निकलती है। इस मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती की लौ का रहस्य क्या है, आज इस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम अपने भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कुछ नए नए अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टिप्स करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं मूल्य। अगर मूल्य नहीं सीखेंगे, यहां से जब पास हो जाएंगे, समाज की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। इसमें से कोई डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। आज हम समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं। आज समाज में सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, आज अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। क्यों? ये गुणरूपी फल नहीं आए तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है अमर बनना। अमर कौन बन सकता है? जिसके अंदर वैल्यू है। समाज की सारी प्रॉब्लम का कारण गुणों की कमी। पहले जमाने में बच्चों को गुरुकुल में सिखाया जाता था, संस्कार सिखाए जाते। आज कई स्कूलों में मैं बच्चों को पूछता हूँ, बेटा आप क्यों पढ़ रहे हैं? कहते सर पढ़ करके नौकरी करूंगा और पेट भरूंगा। जानवर कोई स्कूलों में नहीं जाते पेट भरने के लिए, बिना पढ़े लिखे भी पेट भर रहे। पेट समाज में फेल हो गए। समाज की परीक्षा में पास होना है, गुणों की आवश्यकता होती है, इसलिए गुण सीखना जरूरी है। IQ के साथ EQ, इमोशनल बनो, भावनात्मक बनो। आजकल कई क्या करते हैं, कई बच्चों को आजकल कई स्कूल IQ डेवलप करके अपने तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जिसकी IQ ज्यादा है उसके अंदर ईगो आता है, अभिमान। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं विचार हूं। इसलिए IQ के साथ EQ, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना। मैंने देखता हूं कई बच्चों में कोई भावना नहीं होती है। करण बहुत होशियार था। करण ने गुरु का श्राप लिया, झूठ बोला, कहा कि जब समय आएगा शिक्षा भूल जाओगे, फेल हो गया। जीवन में दो दुआएं चाहिए, माँ बाप की, टीचर की। इसलिए इमोशनल बनो। और साथ में MQ मीन्स मॉरल। अभी कुछ दिन पहले मैं स्कूल में गया था, मैंने 11वीं कक्षा की बच्ची की न्यूज पढ़ी पेपर में। जो 10वीं में थी उसका बोर्ड में पहला नंबर आया। उन्हें IQ अच्छे, होशियार थी, लेकिन किसी ने उसको बोल दिया 11वीं कक्षा में, सही नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके आप सभी कौन है? मनुष्य। हम थोड़ी कहते हैं जानवर के सभा में। मनुष्य हमारा असली परिचय नहीं। अगर कोई गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी में नहीं है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी?
तो गाड़ी के महत्व की चीज क्या है? कौन है? ड्राइवर है। इसी तरह मुर्दा पड़ा हुआ है, मुर्दे में आंखें हैं, हार्ट है, सब कुछ है, लेकिन मुर्दा बोलता है, मुर्दा देखता है, मुर्दा मुस्कुराता है। क्यों? आत्मा नहीं है। बॉडी में सबसे महत्व की चीज क्या है? सभी कौन है? हमें जोर से बोलो। आत्मा। आत्मा शरीर में कहां रहते हैं? यहाँ। इसीलिए मंदिर में तिलक लगाया। सामने वाला कौन है? आत्मा। वो आत्मा में आत्मा आपस में कौन है? भाई भाई। आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। आत्मा का घर कहाँ है? हरदोई की गली में। हरदोई की गली में शरीर का घर, आत्मा का घर नहीं। चांद सूरज तारे के पार परम धाम शांति धाम। और आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा। इसको कहते हैं यस्क्यू, स्पिरिचुअलिटी। जब तक आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं शिक्षा। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो गाड़ी चलने दो। सभी डायरी पेन निकालना, नोटबुक निकालो, सभी नोटबुक और पेन निकालो। निकाला? तो मैं आपको पूछ रहा था शिक्षक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप लोगों ने स्कूल में कितना परसेंटेज एजुकेशन लिया? बताओ बताओ, कितना परसेंटेज लिया? शब्द ये लिखो। पहला शब्द एजुकेशन में कौन सा आता है? ये लिख करके सामने डैश मारो। ये फॉर एम्पावरमेंट। इंग्लिश शब्द नहीं आता, हिंदी में लिखो सशक्त बनना। एम्पावरमेंट, सशक्त बनना। आज के बच्चे सशक्त, कल का समाज सशक्त, देश सशक्त। बच्चे कमजोर, समाज कमजोर, देश कमजोर। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं कहना उसको नहीं कहना, उसको कहेंगे सशक्त। दूसरा शब्द डी लिखो। डी लिख करके सामने डैश मारो, डिसिप्लिन। आज हम केवल क्या करें? साक्षर बन रहे हैं, अक्षर ज्ञान ले रहे हैं, एजुकेशन का अर्थ को नहीं समझ रहे। एजुकेटेड पर्सन बनो, साक्षर मत बनो। साक्षर वाला भूले कर सकता है, एजुकेटेड वाला नहीं। आगे के शब्द सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के लोग क्या समझते पढ़े लिखे? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के बच्चे, आज के युवा चरित्र देखो, रामायण महाभारत, पॉजिटिव चीजें देखो, गलत चीजें नहीं देखो। आज के बच्चे तो बिगड़ रहे, कहां से सीख रहे? स्कूलों में कोई फैशन करने की रुचि सिखाते हैं? कोई मैडम का पीरियड होता है, आज फैशन का पीरियड होगा, सिखाते हैं? मम्मी पापा बैठ करके सिखाते ऐसे फैशन करो। हाँ, चोरी करने की रुचि सिखाते हैं। ये चीजें कहां से सीखते हैं? फिर जोर से बोलो, टीवी से। राइट बोला। इसलिए आज के बच्चों का लाइफ भी फिल्म स्टाइल जैसा बना है, क्योंकि वही देखते हैं। मैं देखता हूँ कई बच्चे आजकल नया फैशन, ऊपर से इतना बाल काटते रखेंगे, बाकी सब काट देंगे। और क्योंकि आज के बच्चे फिल्में देखते हैं, इंग्लिश फिल्में, इंग्लिश वाले आपस में मिलते हैं, क्या बोलते हैं? हाय हेलो हाउ आर यू। तो हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहते हैं? हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं, वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके शील झुका करके हाथ जोड़ा दो। लेकिन आज के बच्चे पूर्वजों को भी देख करके हेलो हाउ आर यू बोले। इसलिए सिनेमा टीवी से बचो। सिनेमा टीवी के कारण आज के बच्चे, मैं तो 300-400 बाल सुधार गृहों में गया हूं, तो छोटे बच्चों की जेल। आज के छोटे छोटे बच्चे भी क्राइम करते हैं, उनकी कहानियां सुनो वंडरफुल। जो बड़े नहीं करते उस रामायण देखो, महाभारत देखो अच्छी। कई बच्चे कहते हैं सर हम और कुछ नहीं देखते, कार्टून देखते हैं। कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बनेंगे। आजकल के बच्चे ही कार्टून नहीं चलते फिरते। एक दिन मैं सिक्किम में गया था, एक माता के साथ एक बच्चा आया था। जब वो चलता था, दोनों पांव इकट्ठे करके चल रहा है। तो मैंने उसकी मम्मी को पूछा इसको कोई प्रॉब्लम है? बाकी नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आजकल कार्टून देखता ऐसे चल रहा है। अभी आसाम से आ रहा था मैं, तो
तो मेरे ट्रेन के बोगी में एक लड़की बैठी थी जिसकी पैंट जगह जगह पर फटी थी। तो मैंने कहा माता मैडम जी आप तो सबके बीच में घूमते हैं, इसको थोड़ा सिलाई। कहते भाई ये फटी नहीं है, ऐसी के अंदर और मैटर डालो, अंदर से आवाज आएगा, फुल है, जगह नहीं है। इसी तरह दिमाग में हमारे हार्ड डिस्क है, अगर टीवी देख करके उसमें भरेंगे, अंदर से आवाज आएगा, फुल है, जगह नहीं है। हाँ? तो सिलेबस अंदर कैसे जाएगा? इसलिए सिनेमा टीवी से बचना। तीसरा कारण लिखो बिगड़ने का। तीसरा कारण मैं क्यों बिगड़ते उसके कारण बता रहा हूं। व्यसन या नशा। तीसरा कारण नशा। आज कई छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाते, नशा करते। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? हाँ? बुरा। सिनेमा, इसलिए होटल पर बोर्ड क्या लिखा है? होटल। हो सके तो यहां से टल। होटल में खाना, फिल्मा देखना, गलत संगत में जाना, यही आज के अपराधों का कारण है। तो तीन चीजें आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ी? कुसंग, सिनेमा, व्यसन, गलत खान पान और फैशन। 5 चीजों से युवा पीढ़ी भटक रहे। आप इन 5 चीजों से बचना। दिल्ली में एक रेप केस की घटना, आपने तो हाथ खड़ा किया था कि गुस्सा आता है। गुस्सा करने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? जिसका दिमाग गर्म होता है, पढ़ी हुई बातें कैसी याद रहेगी? गुस्सा करने वाला बीमार पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग होता है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख कर दो। अब जितने भी मॉडल होते हैं, जितने भी सहन किसको नहीं होता? जिसके अंदर ईगो है, अभिमान है, उसको सहन नहीं होगा। इसलिए सहनशील गुण। दूसरा गुण है, गुण तो बहुत है, मैं आपको 2-3 गुण के बारे में बताऊंगा शॉर्ट में। क्या क्या बताया? वर्तमान में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वो बताया। दूसरा IQ, EQ, MQ और SQ, चारों का बैलेंस करके चलना। लेकिन आजकल तक हम क्या करते थे? केवल IQ लगाते थे, IQ नहीं, EQ, MQ, SQ चारों। इसलिए लेजी मत बनो। बच्चों को खुशी कब होती है? पहली घंटी में नहीं होती, लास्ट के घंटे में खुशी होती है। और ऐसा किताब लेके भागेंगे जैसे जेल से छुट्टी हो गई है। हाँ? पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगे, जैसे मम्मी पापा को कभी मिले ही नहीं। हम देखते हैं कई बार जाते समय गिर भी जाएंगे तो भी पकड़ेगा पकड़ेगा। जेल है। इसीलिए लेजी मत बनो। आगे का शब्द ये एक और ऑप्शन कहीं बैठा या बुद्धि से बाहर मैं जाऊंगा, वो क्रिकेट चल रहा है, किसका विकेट कितना गया होगा, बैठा के सिवाय ध्यान कहीं भी न जाना चाहिए। प्रेजेंट रहो। आगे का शब्द यस, यस फॉर स्लीपिंग, ज्यादा खा क्या है 12 बजे। और लास्ट का शब्द यस, यस फॉर साइलेंस। बनना क्या? सी। एल को भी सी, ए को भी सी, एस को भी सी, लास्ट एस को भी। क्लेवर बनो, होशियार बनो। ऐसे ही स्टूडेंट का भी आता है, लिखो स्टूडेंट। स्टूडेंट का पहला शब्द कौन सा आता है? यस, एस फॉर सैक्रिफाइस, मतलब त्याग की भावना। आसक्ति वाला स्टूडेंट नहीं। आगे के शब्द यू, यू फॉर यूनिटी, एकता, एक में रहना, एकता के साथ में रहना, वही स्टूडेंट। आगे के शब्द डी, डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव। अब कई क्या करेंगे? मम्मी आते ही किताब उठाएंगे, किताब अंदर से उल्टा, देखते हैं मम्मी कब जाती है। डेडिकेशन नहीं, जो काम आपको मिला है डेडिकेशन से करो, समर्पण भाव से करो। जो समर्पण भाव से काम करता है भविष्य में एक अच्छा नागरिक, देश का उन्नति करने वाला नागरिक बनता है। समर्पण भाव वाला है, उसको कहेंगे स्टूडेंट।
मम्मी धक्का लेके कहते बेटा जाओ स्कूल का टाइम हो गया, नहीं मम्मी थोड़ा सीरियल पक के थोड़ा धक्का देके निकाल गए, माना पढ़ने का एनर्जी नहीं है, इसलिए एनर्जेटिक बनो। आगे का शब्द कैन बॉर्न नोबिलिटी, और लास्ट का शब्द टी फॉर टॉलरेंस, उसको कहेंगे स्टूडेंट। और भी और क्या सुनाया, बिगड़ने के 5 कारण, गलत संगत, सिनेमा, व्यसन, गलत खानपान और फैशन। और गुण कौन सा, झोले में कांटे हैं, किसके झोले में फूल, कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, क्यों, गलत कर्म, पिछले जन्मों के गलत कर्म। अगर किसी के दिल को तोड़ेंगे आपका भी दिल टूट जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगी। इसलिए इंद्रियों से गलत काम करो, लोगों से नहीं डरो, भगवान से नहीं डरो, गलत कर्मों से जरूर डरो। मुझे भगवान 1000 आंखों से देख रहा है, मुझे कभी काटे नहीं बोना, इसलिए मीठा बोलो, ऐसे बोलो तो रिकॉर्डिंग करने के लायक हो, तोल के बोलो, समझ करके बोलो। सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखना और चेक करो मेरे अंदर किस प्रकार के दाग लगे। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, टीवी देखने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है, क्योंकि मेरी जीवन की यात्रा बहुत लंबी है। क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं, भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। जब मैं वापिस जाऊंगा भगवान पूछेगा बेटा क्या करके आए, मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसने भगवान ने जिसके लिए भेजा है। मेरे पास बहुत सारा टैलेंट है, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता हूं, केवल मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा, निगेटिव से बचना होगा। चांद सूरज तारांगन से भी पार, जहां सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां सभी आत्माओं का पिता परमात्मा सूर्य के भांति चमक रहे, सबको शक्ति दे रहे, उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के नजदीक जाता हूं। चांद सूरज तारांगन से भी पार, उस सर्वशक्तिमान के पास जाता हूं। का सागर है, आनंद का सागर है, मैं उसका ही बच्चा हूं। आज से मुझे भी शांत रहना है, सर्वशक्ति से संपन्न बनना है। अब मेरा ध्यान मन एकाग्र है। परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस अपने शरीर में प्रवेश करता हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, गांव में जन्म हुआ, 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, मम्मी पापा पढ़े लिखे थे नहीं, किसानों के घर में जन्म हुआ था। 11 साल के बाद मन में आया मुझे समाज के लिए कुछ करना है। जब गया तो एक ही रूम थी, उसी समय 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आए, हमने कहा सर मुझे पता नहीं। कहा कि कोई बात नहीं कल जाओ। तो पहले ही दिन मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, कहा कि पहले में सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे रोज जब जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा कहाँ जाते हो आप रोज। हमने कहा सर मुझे पता नहीं। घर वालों को कहा कि अपने स्कूल में जाता हूँ। कहा कि आपने पैसा नहीं जाना। हमने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जब मैं पढ़ता था मेरे को खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल को उबाल करके चीनी डाल के खाता था, लेकिन कोई गलत रास्ते में नहीं गया। कितने मेरे दोस्त मिले, चलो मैं फिल्म देखा था, चलो हमने अच्छा
हमने कहा नहीं, मैं इसके लिए जन्म लिया और उससे बच करके रहा। लेकिन आज माउंट आबू इतना ही नहीं, 40 मैगजीन का लेखक हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख जाऊं। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए लेकिन गुस्सा नहीं किया। एक घटना 2-3 मैं आपको सुनाता हूं शॉर्ट में। एक दिन मन में आया मुझे लेख लिखना है। मैंने एक दिन रात को 10 बजे लेख शुरू किया, पहला लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर किया, लिखा और दोबारा। आप देते रहते हैं तो कल उनका फोन आया कि भाई जी आए हैं और मैं चाहता हूं कि अपने विद्यालय में भाई जी बच्चों के बीच में कुछ अपनी बात रखें ताकि ये युवा पीढ़ी जो है जो गुमराह हो रही है तो कहीं न कहीं उसका जो है भाई जी का विचारों का आदान प्रदान बच्चों तक पहुंचे और युवा पीढ़ी जो है सरसब्ज मजबूत बने जो कि देश के काम आ सके। तो चूंकि मुझे बात हुई, फिर उन्होंने कहा अभी दीदी से बात कराते हैं, लेकिन किसी कारणवश मुझे गांव जाना पड़ गया। वहां पर उन्होंने फोन मिलाया और दीदी से बात करा दें। बात हुई दीदी से तो आज ये मैं समझता हूं हम सभी का सौभाग्य, विशेषकर बच्चों का, हमको तो जो बनना था वो बन चुके हैं। फिर भी ये प्रयास रहता है कि बच्चों को अच्छा से अच्छा दिया जा सके और प्रार्थना के बाद असेंबली में कम से कम 15-20 मिनट प्रतिदिन हम कोशिश करते हैं बच्चों को संस्कारवान बनाया जा सके। आज जो है हमारे ऊपर जो पश्चिमी सभ्यता पूरी तरीके से हावी हो चुकी है, ऐसे उनके अंदर नयापन होगा ताकि लोगों को महसूस हो कि भाई जी माउंट आबू से आए थे और हमारे बच्चों को कुछ देकर गए, कुछ सिखा कर गए हैं। तो ये बच्चों से मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों ने इतने लोगों ने सुना है, अभी आपके बहुत छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनको भी आपको कुछ न कुछ बताने की आवश्यकता है। जो आपने सीखा है उस पर मनन चिंतन करेंगे। भाई जी ने अगर लगे कि भाई ने कुछ हमारे जीवन के लिए बताया है, समाज के लिए बताया है, देश के लिए बताया है, तो उसको पालन करेंगे अपने जीवन में। और मैं भाई जी के लिए कुछ मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, लेकिन उनका ये प्यार और स्नेह हमेशा बना रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और जब भी हरदोई आएंगे तो कम से कम इस दाल सिंह मेमोरियल स्कूल में, जो मैंने अपने बाबा जी के नाम से स्थापित कर रखा है, बच्चों के साथ सभी बहनों को और सभी भाइयों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस उम्मीद और इस आशा के साथ कि जब भी मौका मिलता है तो केवल युवा पीढ़ी की को संस्कारवान बनाना, नई राह दिखाना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं पुनः हरदोई से तो सब लोग आ सकते हैं, लेकिन आप माउंट आबू से हैं, इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद, आभार। इस उम्मीद के साथ जब भी हरदोई आएंगे तो इस छोटे भाई को जरूर आदेशित निर्देशित करते रहेंगे और जब मौका मिलेगा मैं कोशिश करूंगा आप बच्चों के बीच में जरूर आए। पुनः बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। में हर एक स्कूल में एक ऐसा टीचर निर्धारित किए जाते हैं जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं। जैसे हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए, तो हर स्कूल में एक स्पिरिचुअल टीचर भी होना बहुत जरूरी है, जो हमें हर सब्जेक्ट के बाद एक सब्जेक्ट 1 घंटे का ऐसा दे जिससे हमारी जो पावर, जो भैया ने इतना सारा सिखाया, वो सारी चीजें हमारे जीवन में डेवलप होती रहे। तो रोज तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में तो हम एक बार, एक दिन अवश्य ऐसा रखें कि हमारा संकल्प है। बाकी फिर भाई सब जैसा चाहेंगे कि हफ्ते में एक दिन जरूर बहने आए और यहाँ पर आप सबके लिए 1-1.5 घंटे होता है। प्रैक्टिकल हम लोग कराते हैं, पूरी एक्टिविटीज कराते हैं। उसमें आपको स्कूल के लिए बहुत अच्छे जो हमारे गुड वैल्यूज हैं, वो एक वैल्यूज पर हम पर डे क्लासेस उस सब्जेक्ट में देते हैं। तो 9th क्लास तक के लिए वो कोर्स निकाले गए हैं, जो आज बड़े बड़े स्कूलों में हम अन्नामलाई यूनिवर्सिटीज के द्वारा वहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। तो माउंट आबू से ये कार्यक्रम चल रहा है, ऑल वर्ल्ड में ये प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो जैसा होगा भाई सबसे बात करके आप लोगों को वक्त जरूर देंगे, जिससे कि आप आगे भी अपने जीवन में उन्नति करते रहेंगे। आप सब ने बहुत प्यार से सुना, इसलिए आप सबको दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। एजुकेशन हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, आपने इतना ही अच्छा हम लोगों को बताया और हम आगे भी सोचते रहेंगे आप आए और हमें फिर से बताएं कि एजुकेशन क्या होती है जीवन में।
और आपने जो 3 मूर्तियों वाली बात बताई वो भी हम लोग को बहुत अच्छी लगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग 300 रुपये वाली मूर्ति बन सके। क्लास 9 से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें बहुत सारी कहानियाँ बताई और बताया गया है कि हम लोग एक आत्मा है, आत्मा भाई बहन है। हमें भाईचारे का वो रखना संबंध रखना चाहिए और बहुत कुछ सीखना। थैंक यू।